गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ाते हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स। आज एलिप्स का लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हमने बेसिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो टर्म्स उससे रिलेटेड हैं, जो वर्टिकल एलिप्स है जब बी जो है ए से बड़ा हो जाता है, वो हमने स्टडी किया। अब जो एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमने सर्कल में भी डिस्कस किया था, ये हमने पैराबोला में भी किया था, और ये हम आगे हाइपरबोला में भी करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर, और सेंटर क्या है एलिप्स के केस में? ओरिजिन। हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, जो पहला मॉड्यूल था बेसिक, उसमें हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अच्छे से पढ़ा था कि कैसे अगर हम लोग ओरिजिन जो 0 0 होता है उसको शिफ्ट कर दे किसी दूसरे पॉइंट पे, लाइक h कॉमा के, तो कैसे कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। ये हमने फिर सर्कल में भी पढ़ा, ये हमने फिर पैराबोला में तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसी को हम लोग एलिप्स में पढ़ेंगे। रिकैप मैं करवा दूं, जब भी ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है h कॉमा के में, तो एक नया सिस्टम बन जाता है जिसमें कि h कॉमा के ओरिजिन की तरह एक्ट करता है। उस सिस्टम में और जो पुराना जो ओरिजिनल सिस्टम है कैसे कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, ये आपको अच्छे से पता है। चूंकि कोऑर्डिनेट चेंज करता है इसीलिए इक्वेशन भी चेंज करेगा। चूंकि कोऑर्डिनेट चेंज करता है इसीलिए इक्वेशन भी चेंज करेगा, चाहे लाइन का इक्वेशन हो, सर्कल का हो, पैराबोला का हो, एलिप्स का हो। बट क्या नहीं बदलता है? रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए ये हमारा एक एलिप्स है, ठीक है, इसका सेंटर है 0 0। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसका कोऑर्डिनेट a0, इसका 0b, इसका -1 0, इसका 0 -b, और ये ओरिजिन। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस इलिप्स को उठाकर, सेम इलिप्स को, इसी इलिप्स को उठाकर हम ऐसा थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो अब इस इलिप्स को अगर देखिए तो इसके लिए ये ओरिजिनल एक्स वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश है, तो इसका ये सेंटर है O, तो इसका सेंटर है O डैश, और यही मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए O डैश H कॉमा K है। मतलब नए वाले सिस्टम में, इसलिए हमने यहां डैश दिया है, नए वाले सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी भी पॉइंट के, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ले लीजिए P का जो कोऑर्डिनेट नए वाले सिस्टम में होगा और P का जो कोऑर्डिनेट पुराने वाले सिस्टम में होगा, वो कैसे रिलेटेड होता है? x डैश बराबर x माइनस एच एंड y डैश बराबर y माइनस के। x डैश y डैश क्या है नए सिस्टम में, xy क्या है पुराने सिस्टम में, और नेचुरल भी है, जो x डैश होगा वो पूरा x माइनस एच होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कि नए वाले सिस्टम में, नए वाला सिस्टम मतलब x डैश y डैश एक्सिस। ठीक है, नए वाले सिस्टम में जो आपका इलिप्स है वो स्टैंडर्ड इलिप्स की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम इस सेटअप में देखें तो ये इलिप्स जो है वो एक स्टैंडर्ड इलिप्स, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 स्टैंडर्ड इलिप्स की तरह काम करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका ओरिजिन की तरह एक्ट करेगा न्यू सेटअप में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स डैश डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ए और बी चेंज नहीं होगा, ए और बी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ए क्या होता है? ओरिजिन से इस वर्टेक्स की दूरी,
बी क्या होता है, ओरिजिन से इस वर्टेक्स की दूरी। तो अगर हम किसी इलिप्स को यहां से उठा के यहां रखते हैं तो उसमें ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ए विल रिमेन सेम, बी विल रिमेन सेम। और चूंकि अगर ए और बी सेम होगा तो नेचुरल है कि ई जो है, ई मतलब इसेंट्रिसिटी, वो भी सेम होगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड एक दूसरे से होते हैं। ई क्या होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए और बी चेंज नहीं किया, मतलब ई भी चेंज नहीं किया। ई वैसे भी जो टर्म है, मैं ये बता दूं, ई जो टर्म है इसेंट्रिसिटी, वो ये बताता है कि हमारा जो इलिप्स है वो किस हद तक चपटा है। लोकल लैंग्वेज में आप समझिए, माने फ्लैटेंड है, किस हद तक। जैसे ये, और इसको इधर कर देंगे तो और चपटा हो जाएगा, और इधर कर देंगे और चपटा हो जाएगा। तो ई उसको बताता है। तो अगर हम सीधे इलिप्स को उठा के यहां से यहां रख दें तो जो फ्लैटेंड जितना चिपटा वो यहां था उतना ही वहां पे रहेगा, तो ई चेंज नहीं होता है। वैसे भी ट्रांसलेशन में कभी भी रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ये क्लियर है? चलिए, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन न्यू सिस्टम। क्यों हम लिख रहे हैं न्यू सिस्टम? क्योंकि हमने डैश वाला यूज किया। अच्छा, अब हमको पता है कि एक्स डैश क्या होता है, एक्स माइनस एच, एंड वाई डैश क्या होता है, वाई माइनस के। तो इसकी जगह रख दीजिए। अच्छा, ये स्क्वायर होता है ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, चलिए, तो एक्स डैश की जगह एक्स माइनस एच का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये दोनों सेम है। ये अंतर है, ये जो हमने लिखा था वो न्यू सिस्टम में लिखा था, और ये जो हम लिख रहे हैं ओल्ड सिस्टम में लिख रहे हैं। ओल्ड सिस्टम कहने का मतलब है एक्स वाई एक्सिस, न्यू सिस्टम कहने का मतलब है एक्स डैश वाई डैश एक्सिस। बट ये आपका क्रिएशन है, क्वेश्चन में कहीं एक्स डैश वाई डैश नहीं देगा। क्वेश्चन में बस ये देगा ऐसा इलिप्स जिसका सेंटर 2,3 हो। ठीक है, तो एक्स डैश वाई डैश इज योर क्रिएशन, इसीलिए उसको हम वापस ओरिजिनल सिस्टम में एक्स वाई सिस्टम में लिखते हैं, एंड दिस इज द कन्वर्जन। तो ये हमारा, मैं लिख दूं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है इन ओल्ड सिस्टम, एंड सेंटर ऑफ दिस इलिप्स इज h, k, h, k। ठीक है, जो ये फिगर है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है उस इलिप्स का, ये इक्वेशन किस इलिप्स का है, इसका। किस रेफरेंस फ्रेम में, इस रेफरेंस फ्रेम में जो आपको चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये आपको मैं बता दूं कि कोई भी रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब सेंटर से वर्टेक्स ए है, ए रहेगा। ठीक है, क्या चेंज नहीं होगा, सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस ए है, ए ही रहेगा। और अब जो सोच सकते हैं, सेंटर से फोकस डिस्टेंस कितना होता है, ए सेम रहेगा। मतलब अगर ये फोकस है ये, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां भी वही होता, यहां भी वही है। तो डिस्टेंस सेंटर टू फोकस डिस्टेंस ए, सेंटर टू डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस ये क्या होता है, ए बाई ई, ये सेम रहेगा। और वैसे भी देखिए ना, जब ए चेंज नहीं हो रहा है, ई चेंज नहीं हो रहा है, तो ए ई और ए बाई ई भी चेंज नहीं होगा। इट्स सिंपल। ठीक है, और दूसरे तरह भी सोच सकते हैं कि रिलेटिव डिस्टेंस जो है दो पॉइंट के बीच का, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा। और हमने पैराबोला में बहुत चूंकि क्वेश्चंस किए हैं इस पे, तो मुझे नहीं लगता अब आप लोग को समझने में कोई कंफ्यूजन होगा। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें ये आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सेंटर जो है इलिप्स का 0, 0 ना होके कोई दूसरा पॉइंट h, के होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में सारा आपका क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर, बहुत चीज निकालना है इसमें, वर्टिसेज, कोवर्टिसेज, कोवर्टिसेज मतलब जहां मेरा इलिप्स माइनर एक्सिस को कट करता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, ये सारा चीज निकालना है, लैटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। अब इलिप्स देखिए बड़ा अच्छा है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y प्लस 8 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y प्लस 8 बराबर 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10-15 मिनट इसमें टाइम लेंगे हम लोग और इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये इलिप्स है, इस चीज को आप अप्रिशिएट कीजिए। नॉर्मल जो हम लोग इलिप्स देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बट यहां कहीं ना कहीं 4x है 12y है, तो कहीं ना कहीं इसको x माइनस ए या x माइनस बी या y माइनस ए इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें पहले इसको लिखेंगे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर का टर्म ले आइए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 8 बराबर 0। क्लियर है? चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस, हम कर क्या रहे हैं, हम लोग x माइनस अल्फा स्क्वायर और y माइनस बीटा के स्क्वायर में इसको लिखना चाहेंगे। 2 बाहर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो प्लस 1 एक्स्ट्रा हम लोग किए प्लस 1, तो माइनस 1 भी करना होगा कंपेंसेट के लिए। सिमिलरली 3, ये y माइनस 2 का स्क्वायर है, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, तो प्लस 4 किए तो माइनस 4 किए। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या हो गया 2x माइनस, नहीं इसको लोग एक्स्ट्रा क्यों लिखते हैं, लाइए इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। ये देखिए 2x माइनस स्क्वायर माइनस 2 यहां से प्लस 3y माइनस स्क्वायर, 4 गुने 3 12 प्लस 8 बराबर 0। तो ये आ गया 2x माइनस स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 माइनस 14 कितना हो गया, माइनस 14 प्लस 8 माइनस 6, ये उधर जाके हो गया 6। क्लियर है? ये ना है माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14 प्लस 8 माइनस 6, उधर जाके हो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 3 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 बराबर 1। तो ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन हो गया। तो पहला पार्ट तो ये है कि कैसे उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्मेट में हो गया, मैं बस फॉर्मेट बता रहा हूं, समथिंग स्क्वायर ये, बट अंतर क्या है, यहां पे x नहीं है, x की जगह x माइनस 1 है, y नहीं है, इस y की जगह y माइनस 2 है। ठीक है, इसका तो हमेशा सेंटर ओरिजिन होता है, बट इसका क्या हो जाएगा 1,2। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लिए। अब एक एक करके हम लोग चीजें निकालते हैं। पहला क्या निकालना है, सेंटर। ध्यान से देखिए, दिस इज आवर इलिप्स। ठीक है, तो मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूं, x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 3 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 बराबर 1। क्या करेंगे कि हम लोग यहां पे लेट x माइनस 1 बराबर कैपिटल X एंड y माइनस 2 बराबर कैपिटल Y। तो क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 3 प्लस y स्क्वायर बाई 2 बराबर 1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। बस ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन। ये क्लियर है? चलिए अब पूछ रहा है सेंटर। इस इलिप्स का पूछ रहा है सेंटर क्या होगा। ये इलिप्स और ये इलिप्स सेम है,
ये एलिप्स और ये एलिप्स सेम है, बट अंतर है इसमें स्मॉल एक्स के टर्म में लिख रहे हैं, इसमें कैपिटल एक्स के टर्म में, और दोनों के बीच में रिलेशन ये है। अब आप इस एलिप्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो सब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 के लिए पढ़ा है। सो दिस इज योर रेफरेंस, ठीक है। फिर से मैं यहां लिख रहा हूं सेंटर। इसका सेंटर क्या होता है, जो भी हम लोग एलिप्स पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, इसका सेंटर क्या होता है 0 0। तो मतलब ये x बराबर 0 एंड y बराबर 0 होना चाहिए। बट x क्या है, x तो आपका क्रिएशन है। x क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1 बराबर 0 एंड y के जगह y माइनस 2 बराबर 0। तो x कितना आ गया 1, y कितना आ गया 2। मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 1,2। वो यहां से भी दिख रहा था, सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे ये टर्म भी 0 आता और ये टर्म भी 0 आता। यहां से भी आपका 1,2 आ रहा है, बट हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। अब सारा रिजल्ट इसके लिए है, बट x चूंकि आपका क्रिएशन है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू स्मॉलर x। तो पहला चीज हमने निकाल लिया सेंटर, ठीक है 1,2। चलिए दूसरा क्या है, फाइंड द सेंटर वर्टिसेज। बी वर्टिसेज, ठीक है। इस इलिप्स के लिए वर्टेक्स क्या होता है, इस इलिप्स के लिए वर्टेक्स होता है, सॉरी कैपिटल एक्स लिखेंगे नहीं यहां चूंकि कैपिटल है। क्या होता है वर्टेक्स, एक्स बराबर, ये जो कोऑर्डिनेट क्या होता है वर्टेक्स का हमारा, x बराबर a एंड y बराबर 0, यही ना होता है। a, 0 होता है वर्टेक्स और माइनस a, 0, a, 0 और माइनस a, 0, यही मेरा वर्टेक्स होता है। तो a बराबर x बराबर a, y बराबर 0, या दूसरा एक और वर्टेक्स होगा x बराबर माइनस a एंड y बराबर 0। वेरी गुड। बट अच्छा a है क्या, a स्क्वायर है 3, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और b स्क्वायर है 2। तो उससे a कितना है √3 एंड b इज √2, ठीक है। तो पहला है x बराबर है, x कितना है दिस, a बराबर कितना है √3, तो x कितना आ गया 1 प्लस √3। सिमिलरली y देखिए, y बराबर 0, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2। तो मतलब अगर इसको मिला दीजिए तो पहला वर्टेक्स हो गया 1 प्लस √3, 2 x एंड y। अब यहां देखिए x बराबर है x माइनस 1 बराबर माइनस a माइनस √3, x बराबर ये उधर चला जाएगा माइनस a, तो माइनस, यहां तो माइनस लिखा ही हुआ, तो ये 1 उधर चला जाएगा तो 1 माइनस √3 हो गया, और y तो सेम हो जाएगा दैट इज 1। तो इससे आपका क्या आ गया वर्टिसेज 1 माइनस √3, y बराबर 0, y कितना है y माइनस 2, तो 2 आ गया, ठीक है। तो 2 मेरा वर्टिसेज आ गया 1 प्लस √3, 2 एंड 1 माइनस √3, 2। एक एक करके चेक भी करते चलते हैं हम लोग। सेंटर 1,2, वर्टिसेज 1 प्लस √3, 2 एंड 1 माइनस √3, 2, ठीक है। कैसे आया, ए बी का वैल्यू फिक्स्ड है, बट कैपिटल एक्स है वो ए होगा, कैपिटल एक्स खुद स्मॉल एक्स माइनस 1 के बराबर में है, तो स्मॉल एक्स माइनस 1 जो है वो √3 होगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया, सिमिलरली वाई का आ गया। तो वर्टिसेज का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसको मिटाते हैं, चलिए यहां मैं यहीं पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। रिलेशनशिप आपको पता है। चलो नेक्स्ट क्या है, कोवर्टिसेज, ठीक है, सी कोवर्टिसेज, ठीक है। क्या है मेरा एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर 1, और रिलेशन क्या है x माइनस 1 कैपिटल Y इज y माइनस 2, यही रिलेशनशिप है, ठीक है। कोवर्टिसेज क्या होता है इसका, कोवर्टिसेज मतलब ये पॉइंट, ये दोनों, ये क्या होता है 0, B, 0, B,
मतलब x बराबर 0 एंड y बराबर b, एक ऑप्शन है। दूसरा है 0 कॉमा माइनस बी, दैट इज x बराबर 0 एंड y बराबर माइनस बी। b कितना है? b स्क्वायर इज 2, तो b इज √2। ठीक है, तो x की जगह क्या हो गया? x माइनस 1 बराबर 0, y माइनस 2, b कितना है? √2। तो x बराबर कितना आ गया? 1 एंड y बराबर 2 प्लस √2। तो कोवर्टिसेज पहला आ गया 1, 2 प्लस √2। उसी लॉजिक से यहां देखिए, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, ये y है, y माइनस 2 बराबर माइनस √2, तो y बराबर 2 माइनस √2। तो दूसरा आ गया 1, 2 माइनस √2। ठीक है, चलिए कोवर्टिसेज चेक करने दीजिए। 1, 2 प्लस √2, 1, 2 माइनस √2। ठीक है, ये हो गया मेरा कोवर्टिसेज। डी, एक एक करके काटते जाइए। क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब चूंकि लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ चेंज नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, और है भी ए इज ग्रेटर देन बी। उसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a। 2a, a कितना है? a स्क्वायर इज 3, तो a इज √3, तो 2 इंटू √3 दैट इज 2√3। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा? 2 इंटू बी, तो b कितना है? √2, तो 2√2। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2√3, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2√2। डी, ई यहीं कर देते हैं। नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमने सिर्फ सिंपली उठा के एलिप्स को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे रखा, तो जो उसका फ्लैटेंड का जो परसेंटेज है, जो चिपटा का परसेंटेज है कितना है, वो सेम रहेगा। तो ई का क्या वैल्यू होता है? √1 माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर। तो √1 माइनस बी कितना है? √2, ए कितना है? √3, तो b बाई ए इज √2 बाई √3, स्क्वायर करेंगे तो 2/3, तो 1 माइनस 2/3 इज 1/3, 1/3 का रूट तो 1/√3। तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1/√3 हो गया। इतना में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम का जो लेंथ है वो चेंज नहीं करेगा। लेटस रेक्टम एक ऐसा कॉर्ड होता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है। ठीक है, तो मान लीजिए एफ है। ठीक है, था ABCDEFG, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b² बाई a। जब x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1, फिर a इज ग्रेटर देन b है, उस एलिप्स का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है। तो ये सेम रहेगा, आप उसको ट्रांसलेट कीजिए तो 2b कितना है? √2, तो √2 का स्क्वायर 2, a कितना है? √3, तो कितना आ गया? 4/√3। रेशनलाइज कर देंगे तो 4√3/3, 4√3/3 या 4/√3 लिख सकते हैं, या आप रेशनलाइज कर सकते हैं। GH। ठीक है, फिर है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ठीक है, क्या होता है ओरिजिनल हमारे एलिप्स में? डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन क्या होता है? x बराबर a/e एंड दूसरा x बराबर -a/e। ये दो होता है डायरेक्ट्रिसेस। ये कैपिटल X है, क्योंकि कैपिटल X कैपिटल Y के टर्म में वो स्टैंडर्ड एलिप्स है। अच्छा, कैपिटल X कैसे रिलेटेड है? x माइनस 1 a/e। a कितना है? a है √3, मैं कहीं लिखता हूं, a है √3, b था √2 और इसेंट्रिसिटी कितना आया था? 1/√3। ठीक है, तो a/e, a मतलब √3 डिवाइडेड बाई e है 1/√3, तो ये ऊपर जाके √3 हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3, तो x माइनस 1 इज 3, तो x बराबर 4। मतलब जो पहला डायरेक्ट्रिसेज होगा वो x बराबर 4 होगा। उसी तरह उसको देखिए,
x माइनस 1 बराबर माइनस a बाई ई क्या होता है, a इज √3, e इज 1 बाई √3, तो ये 3 हो गया। तो x इजकल टू -3 + 1 तो 1 - 3 -2। मतलब दो डायरेक्ट्रिसेज आ गए, एक x बराबर 4 एंड एक x बराबर -2। ये दो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। चलिए लास्ट है जो थोड़ा इसमें हल्का मान लीजिए कैलकुलेशन है। चलिए लास्ट क्या है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, मैं इसमें एक फिगर बना देता हूं। ये मान लीजिए इलिप्स होता है, अगर इसका इक्वेशन x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1 है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। ये होता है a, ये b, ये माइनस a, ये माइनस b। ये फोकस है मान लीजिए, तो ae, 0 और दूसरा फोकस -ae, 0। तो लेटस रेक्टम ये होता है ना, और एक लेटस रेक्टम ये होता है, ठीक है। दो लेटस रेक्टम होंगे, ऑब्वियसली दोनों का लेंथ सेम होगा, बिल्कुल होगा। इसका एंड पॉइंट मान लीजिए a और b है, इसका एंड पॉइंट कुछ भी है c और d। तो हमको एंड पॉइंट निकालना है, मतलब a भी, b भी, c भी, d भी। तो हम a भी निकालते हैं, आप उस लॉजिक से c और d का निकाल सकते हैं। a का कोऑर्डिनेट क्या होता है इस इलिप्स में, x कितना है, x कितना है a, y कितना आता है ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, उसी को तो यूज करके हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाले थे। इसका कोऑर्डिनेट b² बाई a आ गया था और इसका -b² बाई a, तो दोनों को ऐड किए थे तो 2b² बाई, तो b² बाई a। सिमिलरली b का क्या आ जाता है, a, -b² बाई, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अच्छा c का क्या आएगा, ध्यान से देखिए, c का x है -a, y क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वही b² बाई a। d का बताइए, x क्या है -a और y भी निगेटिव है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो -b²। बस यही 4 पॉइंट है। अब हम लोग सिर्फ अभी 2 का निकालते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। अच्छा अब आ जाइए पॉइंट a पे। a का x कोऑर्डिनेट a ही है, ठीक है। a का x कोऑर्डिनेट जो है वो a ही है। a का वैल्यू कितना है, कितना है, a कितना था, a इज √3 नहीं, a इज 1 बाई √3, यही था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। x का वैल्यू a था √3, देख लीजिए √3 और e आया था 1 बाई √3, तो a इंटू e क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 बाई √3, ये कितना हो जाएगा, √3 कट गया 1। मतलब x क्या है, कैसे रिलेटेड है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज 1, तो x बराबर 2, तो x हमको आ गया 2। वेरी गुड। अब देखिए a पे मैं बात कर रहा हूं, y पे आ जाइए। y कितना है, b² बाई a, b² बाई a कितना होगा देख लीजिए, b कितना था √2, तो b² इज 2 डिवाइडेड बाई a इज √3, तो 2 बाई √3। एंड कैपिटल Y कैसे रिलेटेड था, ये y -2, देख लीजिए, तो y आ गया 2 + 2 बाई √3। तो a का फाइनल कोऑर्डिनेट हो गया x बराबर 2 एंड y बराबर 2 + 2 बाई √3। a का ये कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। उसी लॉजिक से अगर b का आप देखिए, x कोऑर्डिनेट तो सेम है, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वही इसका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो इसका भी 2 ही आएगा। y कोऑर्डिनेट देखिए, ये -b² बाई a है, तो b² बाई a कितना आया था, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये माइनस है इसके केस में, -2 बाई √3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 - 2 बाई √3। तो a है 2, 2 + 2 बाई √3, b है 2, 2 - 2 बाई √3। क्लियर है, तो a और b का कोऑर्डिनेट, उसी लॉजिक से आपको c और d का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। बेसिकली इसमें कन्वर्जन है, कैसे आप ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम से और न्यू सिस्टम को ओल्ड सिस्टम से रिलेट कर पाते हैं। ओल्ड सिस्टम में वो स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, लेकिन न्यू सिस्टम में वो स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो न्यू सिस्टम में हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं इजीली।
लेकिन उसको कन्वर्ट करना होता है ओल्ड सिस्टम में, चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमेशा ओल्ड सिस्टम के लिए ही बना है। तो कन्वर्जन वही है, कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई बराबर स्मॉल वाई माइनस के, वेयर कैपिटल denotes in the new system and small denotes in the old system। ठीक है, चलिए, तो with this we have completed half। अब आ जाइए, ठीक है, जैसे हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, याद कीजिए हम लोगों ने सर्कल पढ़ा, सर्कल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता था, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। पैराबोला में तो आपने देखा सारा क्वेश्चन उसी पे आता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तब। सिमिलरली अगर एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एलिप्स है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये इसका इक्वल ए इज ग्रेटर देन बी, हम लोग इसी के लिए अभी काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P, कोई भी हम लोग पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, कोई भी पॉइंट है P। अब सर्कल और इसमें प्रॉब्लम डिफरेंस क्या है, यही इसको कंपेयर कीजिए। मान लीजिए यहां एक ये सर्कल होता, तब P का बहुत आसान था, क्योंकि ये डिस्टेंस R है, R रेडियस, और ये मान लीजिए थीटा है, तो ये R cos थीटा होगा और वर्टिकल R sin थीटा होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट R cos थीटा होगा और वर्टिकल वाला y कोऑर्डिनेट R sin थीटा होगा। यहां दिक्कत क्या है कि ये एक सर्कल नहीं है, मतलब अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, मान लीजिए, तो यहां ये थीटा है, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर ये तो लेंथ है ही आपके पास, तो x कंपोनेंट ले लेते हैं cos थीटा और y का। दिक्कत क्या है यार कि इस इलिप्स में P अगर यहां की जगह यहां हो जाए तो ये डिस्टेंस बदल जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये R नहीं है, एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, यहां पे कुछ और डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, यहां पे कुछ और डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, यहां पे कुछ और डिस्टेंस होगा ओरिजिन से। तो दिस इज नॉट अ सर्कल, यहां पे सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से या ओरिजिन से सेम नहीं है। दैट इज द रीजन इसमें R हम नहीं ले सकते हैं। पहला चीज तो ये समझिए। तो इस कंफ्यूजन को, इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और आपको ये पता है कि, एक सेकंड इसको पहले भेज, मान लीजिए मेरा पॉइंट है ये P, तो P का कोऑर्डिनेट हम R के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इलिप्स के लिए कोई कॉमन R नहीं होता है, इलिप्स के लिए डिफरेंट R होते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस इलिप्स के ऊपर एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए A है, B है, C है, D है, यहां लिखना होगा a,0 माइनस a,0। तो हम क्या करते हैं, AOB, ये जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, इसका लेंथ क्या होता है 2a, ठीक है। तो इसी को डायमीटर मान के, इसी को सेंटर मान के, मतलब कि इसको रेडियस मान के एक हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेम ओरिजिन, बट इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा a। तो ये भी a, ये भी a, और ये जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ, ये भी a हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, we create a virtual circle having center as origin, जो ओरिजिनल इलिप्स का सेंटर था, एंड रेडियस एज a। a क्या है, जो यहां से यहां की दूरी होती है, जो यहां से यहां की दूरी होती है। तो ऑब्वियसली चूंकि a बड़ा है b से, तो हमारा जो सर्कल है ये इससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस सर्कल को बोलते हैं, इज कॉल्ड
ऑक्सिलरी सर्कल, इस सर्कल को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। और ये एक इलिप्स पे बेस्ड है, मतलब इस इलिप्स के लिए ये ऑक्सिलरी सर्कल है। अलग इलिप्स के लिए अलग ऑक्सिलरी सर्कल होगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं? सेंटर सेम रखते हैं और जो भी मेजर एक्सिस का वर्टेक्स से दूरी है ए को रेडियस मानते हुए एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, चलिए, तो अब ये पॉइंट है P के क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम P पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, P के क्रॉसपॉन्डिंग एक पॉइंट हमको Q मिल सकता है। कहां पे? सर्कल पे। P कहां पे है, इस चीज को ध्यान से समझिए। बहुत बच्चे क्वेश्चन बना लेते हैं, बहुत बच्चे लास्ट तक समझ ही नहीं पाते हैं कि इलिप्स के केस में किसी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आता कैसे है। तो हमारा पॉइंट है P जो इलिप्स पे है, हमको P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है। हम उसी की दैट इज आवर एम टू राइट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ P। बट चूंकि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इसीलिए इतना ड्रामा किया गया है। और इस ड्रामा के तहत ये एक ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ किया गया है और एक पॉइंट है Q उसी ऑक्सिलरी सर्कल पे जो P से जस्ट वर्टिकली ऊपर है। तो Q का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें Q का, तो मान लीजिए ओरिजिन से Q की दूरी कितनी है? ओरिजिन से Q की दूरी कितनी है? ये इस सर्कल का रेडियस है और रेडियस कितना है हमारा A। वही तो हमने किया है ना, रेडियस A लेके एक सर्कल बनाया है। तो OQ इज A, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? और इसको हम थीटा मान लेते हैं। जो OQ बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको थीटा मान लेते हैं। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? A cos थीटा A sin थीटा, क्योंकि Q तो सर्कल पे है। सर्कल का हमको पता है R cos थीटा R sin थीटा, जो कि रेडियस A है, तो A cos थीटा A sin थीटा, ये Q का कोऑर्डिनेट है। Q हमारा एम नहीं है, हमारा एम है P। तो क्या Q के कोऑर्डिनेट और P के कोऑर्डिनेट में कोई सिमिलरिटी है? दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। जो Q का x कोऑर्डिनेट होगा वही P का x कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे है। ठीक है, तो P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो A cos थीटा होगा। y कोऑर्डिनेट हमको अभी नहीं पता है, y कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, बट हमको बस ये पता है कि P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो A cos थीटा होगा, क्योंकि Q का भी A cos थीटा है। अगेन वो थीटा क्या है? जो OP नहीं, जो OQ x एक्सिस के साथ बनाता है। और इस थीटा को बोलते क्या है? ठीक है, इसेंट्रिक एंगल, जो टर्म है ऑफ पॉइंट P, इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। बट ये बड़ा अच्छा से समझिए, है वो P का इसेंट्रिक एंगल, बट वो थीटा किसके साथ बनता है? जो P के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट है Q, वो जो बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। दिस थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल, इसका आई थिंक टर्म इज इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। ठीक है, चलिए, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे P का, अगर x कोऑर्डिनेट पता है तो? अरे हमको ये तो पता है ना कि P जो है इस पे लाई कर रहा है, एलिप्स पे, बस। अब देख लीजिए, P x कोऑर्डिनेट तो हमको पता है A cos थीटा, y कोऑर्डिनेट हम कुछ भी मान लेते हैं y, तो ये तो उसको सेटिस्फाई करेगा एलिप्स को। तो एक्स स्क्वायर मतलब x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई A स्क्वायर, प्लस y को हम y रहने देते हैं, y स्क्वायर बाई B स्क्वायर बराबर 1। A स्क्वायर कट गया, cos स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y बराबर B sin थीटा। आप बोलिएगा सर हमने माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस इसलिए नहीं लिया, माइनस का क्या मतलब हो जाता कि किसी भी पॉइंट का, जैसे अब P की बात कीजिए, अगर P का x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है तो उस x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में कितने y कोऑर्डिनेट मिलते हैं? एक यहां मिलता है, एक यहां मिलता है, तो एक का y निगेटिव होगा नेचुरली, एक का y पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग।
एक प्लस बी साइन थीटा होगा, एक माइनस बी साइन थीटा होगा, अगर बी साइन थीटा आपस में पॉजिटिव है तो। ठीक है, इस केस में पॉजिटिव है क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा यहां भी हो सकता है, ऐसा नहीं है थीटा, मान लीजिए पॉइंट यहां होता तो थीटा 90 से ज्यादा होता। ठीक है, तो थीटा टोटली 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, मतलब थीटा जो है वो 0 से 360 के बीच में घूम रहा है। डिपेंड करता है पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे है। तो y हो गया b साइन थीटा, मतलब p का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो a cos थीटा, b साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं यहां लिख देता हूं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट p विथ एसेंट्रिक एंगल थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? अच्छा, थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 2 पाई, 0 इंक्लूडेड, 2 पाई इसलिए नहीं क्योंकि 2 पाई इंक्लूडेड में तो फिर वही पॉइंट आ जाएगा। 0 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि यहां है तो पाई से पाई बाई 2 से पाई के बीच में, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो दिस इज एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट पी। और सबसे यूनिक बात क्या है वो पी का एसेंट्रिक एंगल, लेकिन वो पी ओपी के साथ नहीं बनाता है एंगल, वो बनाता किसके साथ है? OQ एंड एक्स एक्सिस, लेकिन वो कहलाता है पी का एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, ये क्लियर है। तो किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा होगा अगर इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। थीटा जो है एसेंट्रिक एंगल है, जो p नहीं बनाता है उसका वर्टिकली जो अप एक पॉइंट है q, वो बनाता है OQ एक्स एक्सिस के साथ। और थीटा जो है 0 से 2 पाई के बीच में होगा। ऑक्सिलरी सर्कल क्या है वो मैंने समझा दिया, एक वर्चुअल सर्कल है जो हम बनाते हैं मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए। तो अब ये बताइए हमको कि अगर इस केस में जो हमने बताया उसमें ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेंटर वही है जो इलिप्स का सेंटर है 0 0, रेडियस है a, तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस, मैं यहां लिख दूं इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्यों? सेंटर तो सेम है, जो उसका था 0 0 एंड रेडियस कितना है? a के बराबर। तो इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक। चलिए अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसको। द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। चलिए वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस। फाइंड द इसेंट्रिक एंगल थीटा ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर 1। एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 whose distance from the center of ellipse is √5। ठीक है, √5 मतलब एक ऐसा पॉइंट है P, ठीक है, जिसका कि सेंटर से दूरी √5 है। ठीक है, मान लीजिए ये एक इलिप्स आप ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ कीजिए, इस इलिप्स को। चूंकि ए वाला कंपोनेंट ज्यादा है तो ऐसा होगा, चिपटा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये है √60। क्यों? ए स्क्वायर है 6 तो ए इज √6, ये माइनस √60, ये 0, √2। क्यों? बी स्क्वायर इज 2 तो बी इज √2। ये एक इलिप्स है। अब बोल रहा है कि एक कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये P, इसका ओरिजिन से सेंटर ओरिजिन ही होता है इस केस में, दूरी √5 है, मान लीजिए ये। तो अब एक बात बताइए, √5 डिस्टेंस पे क्या एक ही पॉइंट होगा P इस इलिप्स में? मैंने बताया था इलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस
एज वेल एज वाई एक्सिस। तो √5 डिस्टेंस पे जो यहां एक पॉइंट होगा, उसी तरह √5 डिस्टेंस पे एक यहां भी कोई पॉइंट होगा, इसको P1 बोलते हैं, इसको P2। यहां भी एक पॉइंट होगा जो √5 डिस्टेंस पे है। उसी तरह इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट होगा P3 जो √5 डिस्टेंस पे हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट होगा P4 जो √5 डिस्टेंस पे हो। क्योंकि ये इसके सिमेट्रिक है, ये इसके सिमेट्रिक है, ये सारा एक दूसरे से सिमेट्रिक है। तो √5 डिस्टेंस पे किसी भी एक, तो ये भी इससे आपको पता चला, किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे सिर्फ एक पॉइंट नहीं होंगे, 4 पॉइंट होंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो अब ये बोल रहा है कि चारों पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल निकालना है। तो हम किसी एक पे ही काम करते हैं। ऑलवेज वी टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट एज ए रेफरेंस। मान लीजिए P1 का इसेंट्रिक एंगल है थीटा। अगर P1 का इसेंट्रिक एंगल है थीटा, तो ये एंगल थीटा नहीं होगा। P1 के जो ऊपर में एक पॉइंट होगा जो उस सर्कल पे लाई करेगा, ऐसा सर्कल जो होगा, तो ये जो पॉइंट होगा, मान लीजिए इसको Q1 बोलिए, तो ये थीटा होता है, ठीक है। OQ1 का जो एंगल बनाता है एक्सिस के साथ, वो होता है थीटा, और उसी को हम P1 का इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं। तो मान लीजिए P1 का इसेंट्रिक एंगल θ1 है। क्या थीटा है? चलिए थीटा है अभी। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या हमने अभी पढ़ा था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? A cos θ B sin θ। मतलब P1 का कोऑर्डिनेट A cos θ B sin θ होगा। तो हमारे केस में चूंकि A और B का वैल्यू नोन है, तो P1 का कोऑर्डिनेट कितना है? A इज √6 एंड B इज √2। तो P1 का कोऑर्डिनेट हो गया √6 cos θ एंड √2 sin θ। और आपको यह पता है कि इसका ओरिजिन से दूरी √5 दिए हुए है, तो इसका ओरिजिन से दूरी कैसे निकालेंगे? रूट अंडर क्या है? x2 माइनस x1 का, इसका ओरिजिन से दूरी क्या होगा? दिस माइनस दिस, तो यही हो गया इसका स्क्वायर 6 cos स्क्वायर थीटा, प्लस इस ये माइनस करने पे सेम होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू √5 है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 5। ठीक है, ऑब्वियसली सबको cos स्क्वायर में अगर बदल दें, क्योंकि एक ही वेरिएबल में बदलना ठीक है, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 5। तो 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 2, 5 माइनस 2 इज 3। तो 6 माइनस 2 4, cos स्क्वायर थीटा इज 3/4। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस √3/2। cos थीटा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √3/2। ये एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। तो cos थीटा का वैल्यू आ गया √3/2 प्लस माइनस। अब ये बताइए थीटा कहां से कहां लाई करता है? 0 से 2π। तो अगर हम cos थीटा को प्लॉट कर दें, रूट निकालने का सबसे अच्छा, उससे आपको थीटा का वैल्यू पता चलेगा। तो 0 पे 1 ऐसा कुछ होता है, ये 0, ये π/2, ये π, ये 3π/2, ये 2π। हम 0 से 2π में काम करेंगे, बिकॉज वी नो कि थीटा, मैंने बताया था कि सेंट्रिक एंगल 0 से 2π में। √3/2 मतलब कितना वैल्यू है? अराउंड कुछ भी, अराउंड 0.866, मैंने ये 1 होता है मैक्सिमम, तो ये मान लीजिए √3/2, और माइनस है तो ये अगर -1 है तो ये माइनस √3/2। तो कितना वैल्यू आ गया? एक वैल्यू, दो वैल्यू, इसको करिए तो एक वैल्यू, एक वैल्यू। तो टोटल कितने वैल्यू मिले? 1 2 3 4। होगा भी, मैंने वही बताया क्यों, एक P1 के लिए, एक P2 के लिए, एक P3 के लिए, एक P4 के लिए 4 पॉइंट होते हैं। यहां से भी 4 आ रहा है। अब 4 करके एक एक करके देखिए। पहला किस वैल्यू पे अभी हम अगर पॉजिटिव ले लें, अगर हम प्लस √3/2 ले लें, मीन्स इसके लिए और इसके लिए, cos थीटा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो √3/2 किस किस पे होगा? थीटा बराबर 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। ये आपको एकदम ट्रिग्नोमेट्री में याद होना चाहिए। क्यों 150 को लिख सकते हैं 180 - 30 एंड cos π
मैं अभी कौन कौन सा एंगल ले रहा हूं, सॉरी ये नहीं, ये होगा बट ये इस वैल्यू के लिए होगा। तो हमको कौन कौन सा चाहिए वैल्यू, ध्यान से देखिए, cos थीटा इज प्लस √3/2, मतलब cos थीटा हमारा एक यहां पे आएगा प्लस और एक यहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है भी 3π/2 से 2π के बीच। क्या क्या वैल्यू आएगा, एक 30 डिग्री और एक 330 डिग्री। क्यों, क्योंकि cos 330 क्या होगा, cos 360 - 30, cos 360 - 30, cos 2π - 30, cos 2π - 30 इज cos 30। मैंने आपको बताया था कैसे nπ ± थीटा या 2nπ ± थीटा पे निकालते हैं। तो जब भी cos थीटा प्लस √3/2 हो तो दो वैल्यू मिलेंगे आपको, एक 30 डिग्री एक 330 डिग्री। अब आ जाइए निगेटिव में, ठीक है, मतलब ये दोनों P2 और P3 ये दोनों तो हो गया। अच्छा, निगेटिव में कब आएगा, चूंकि 30 डिग्री पे √3/2 है तो 150 डिग्री पे -√3/2 होगा। क्यों, ये मैं कर देता हूं, इवन तो मैंने अच्छे से बताया है। cos 150 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π - 30 डिग्री, ठीक है, एंड cos π - थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 30 तो -√3/2, ठीक है। तो एक आगे आपको 150 डिग्री, 150 डिग्री ये वाला। अब ये बताइए कितना होगा, दिस विल बी 210 डिग्री। क्यों, 210 को क्या लिख सकते हैं, π + 30, ये भी होता है माइनस cos 30, तो -√3/2। तो फाइनली चार वैल्यू आ गए, देखिए 30 डिग्री पहला, फिर 150 ये, मतलब ये पूरा 150 हो गया। तीसरा कितना है 210, ये 210 एंड लास्ट 330 डिग्री। तो टोटल 4 एंगल आपको आएंगे जिसपे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 4 आने भी चाहिए इलिप्स के केस में, चारों क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट ऐसा आपको मिलेगा जहां पे कि आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो अगर रूट डिस्टेंस आपको दे दिया है √5, √6, √7 जो भी, तो एक नहीं 4 पॉइंट मिलेंगे इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे, ठीक है। ये चीज भी आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं। उसी को हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई भी किया कि थीटा का 4 वैल्यू आया है। चलिए we will do one last question and then we will wind up the class. Find the length and equation of the focal radius. Focal radius मतलब, अच्छा वो पिक्चर बनाता हूं तो आपको क्लियर होगा। Find the length and equation of the focal radius drawn from the point क्या है 4√3, 5 on the ellipse 25x² + 16y² बराबर 1600। 25x² + 16y² बराबर 1600, ठीक है। भले इस एलिप्स का रफ बनाइए, 1600 से डिवाइड करेंगे, चूंकि यहां 1 करते हैं, तो 25x² बटा 1600 + 16y² बटा 1600 बराबर 1। अब ये देख लीजिए कितना होगा, 1600 है, 25 × 4 100, तो 16 × 4 64, x² बटा 64 एंड ये क्या हो गया 16, अच्छा ये 16 पूरा कट गया, y² बटा 100 बराबर 1। यहां देखिए खास बात क्या है कि ये है उसी फॉर्मेट में x² / a² + y² b² बराबर 1, बट इसमें क्या है b इज ग्रेटर देन a है, मतलब ये कौन सा एलिप्स हो जाएगा, ये वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा। a² 64 है तो a कितना है 8 और b है 10, तो ये होगा 8, 0 -8, 0 0, 10 0, -10, ये वर्टिकल सर्कल आ जाए, वर्टिकल एलिप्स आ जाएगा। अब कोई भी एक पॉइंट, अच्छा इसके 2 फोकस होंगे,
एक ये, मान लीजिए इसको S1 मानिए, तो S1 का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, BE, ठीक है। तो 0, A और B दिया है तो E निकल जाएगा, √1 माइनस, अब B बाई A मत कर दीजिएगा, जो छोटा है डिवाइडेड बाई जो बड़ा है, तो 8/10 मीन्स 4/5, उसको स्क्वायर करने पे 16/25, तो ये कितना हो गया, 25 में 16 गया 9/25 मीन्स 3/5। इसेंट्रिसिटी है 3/5, इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होगा। तो 0, BE, B कितना है 10, E कितना है 3/5, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 6, तो 0, 6, ये पहला फोकस हो गया। दूसरा फोकस क्या होता है 0, BE, तो ये कितना हो जाएगा 0, -6, दोनों फोकस मिल गया। अब ये बोल रहा है कोई भी एक पॉइंट है P, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है 4√3, 5, ये इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट उस इलिप्स पे, तो इसको फोकल रेडियस बोलते हैं। मतलब उस पॉइंट से जो फोकस का डिस्टेंस है P से, PS1, वही फोकल रेडियस है। तो कितने फोकल रेडियस होंगे, एक होगा PS1 और एक होगा PS2, बस। अब आपको ये दोनों पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो आप दोनों का लेंथ निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहला क्या है लेंथ, हम लोग बात करते हैं पहले फोकल रेडियस की, PS1, लेंथ क्या होगा, आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो 4√3 माइनस 0, तो 4√3, उसको जब स्क्वायर करेंगे तो 16 × 48 प्लस 5 में 6 गया, तो 5 में 6 गया -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया 7, PS1 हो गया 7। उसके बाद और क्या निकालना है, तो इसका लेंथ कितना आ गया, इसका लेंथ आ गया PS1 का 7, ठीक है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जब दोनों पॉइंट पता है तो इक्वेशन निकल जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा y2 - y1, तो 5 - 6 -1 डिवाइडेड बाय 4√3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा y - 6 बराबर -1/4√3 x - 0, तो 4√3y -24√3 बराबर -x, इधर आ जाएगा, तो x प्लस 4√3y बराबर 24√3, यही हो गया। लेट मी चेक आंसर, यही आपका x प्लस 4√3y बराबर 24√3, तो ये पहला PS1 का आपका निकल गया, इक्वेशन भी और लेंथ भी। अच्छा, PS2 कितना होगा, एक तो आप निकाल सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, बट वो भी करने की जरूरत नहीं है। यूज द प्रॉपर्टी कि PS1 प्लस PS2 क्या होगा, दोनों किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम क्या होता है, 2 × A या 2 × B, इट डिपेंड्स कि मेजर एक्सिस कौन है। इस केस में मेजर एक्सिस है y, तो डिस्टेंस होगा 2b, तो b कितना है 10, तो 2b कितना है 20, मतलब दोनों का सम 20 होगा। ये आपने 7 ऑलरेडी निकाल लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 20 - 7 दैट इज 13, तो सेकेंड PS2 हो गया 13। इक्वेशन आपको दोनों पॉइंट पता है, तो स्लोप कितना होगा, देखिए 5 ये -6 है, तो 5 - 6, तो 5 + 6 11/4√3, तो इक्वेशन हो गया y -6, तो y + 6 11/4√3 इंटू क्या हो जाएगा x - 0, तो x। क्लियर है, 5 -11 में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4√3y प्लस 24√3 बराबर 11x, तो 11x माइनस 4√3y बराबर 24√3, यही हो गया 11x माइनस 4√3y बराबर 24√3, ठीक है। तो आप दोनों पॉइंट जब दिया हुआ है तो स्लोप निकालना हो, लेंथ निकालना हो,
इक्वेशन निकालना हो इजिली। बस यही ध्यान देना था, ये एक वर्टिकल एलिप्स बनता है क्योंकि बी बड़ा है ए से, तो उसके करस्पॉन्डिंग फोकस का आपको कोऑर्डिनेट 0, बी 0, -b पता होना चाहिए एंड इजिली आप निकाल सकते हैं। तो आज हमने ये देखा पहले हाफ में कि कैसे अगर सेंटर 0, 0 के जगह कोई और पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए तो हाउ डू वी प्रोसीड, नंबर 1 उस पर कुछ क्वेश्चंस किए। ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट और इक्वेशन बदलते हैं, डिस्टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, उसको यूज करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आता है, a cos थीटा b sin थीटा, और उसी को पॉइंट थीटा भी बोलते हैं। बहुत जगह लिख देगा, जैसे पैराबोला में क्या था 80a² 280, उसको पॉइंट t बोल देते थे। उसी तरह इसमें a cos थीटा b sin थीटा है, उसी को पॉइंट थीटा बोल देंगे, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा, इसेंट्रिक एंगल देखा और ऑक्सिलरी सर्कल देखा एंड वी हैव डन सम क्वेश्चंस। तो ये हमारा लेक्चर नंबर जो आज 4 था। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में वी विल स्टडी रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, की अंदर है इलिप्स की बाहर है इलिप्स के। फिर रिलेटिव पोजीशन ऑफ लाइन, कि लाइन टेंजेंट है कि इंटरसेक्टिंग है कि नॉन इंटरसेक्टिंग है, उसी से टेंजेंट की तरफ हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रिवाइज कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।